हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। लाइट वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे और लगभग इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर हम हैं। लेंस हमने चालू कर दिया था, लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण कर लिया था, उत्तल और अवतल दोनों के द्वारा हमने प्रतिबिंब बना लिए थे और लास्ट वीडियो मैंने एंड किया था लेंस सूत्र के ऊपर। तो आज की क्लास में हम वही कंटिन्यू करते हैं, 2-3 टॉपिक और बच रहे हैं इस चैप्टर से। तो पहले हम स्टडी करते हैं किसका? लेंस सूत्र। लेंस सूत्र, लेंस की आवर्धनता सूत्र और लेंस की आवर्धनता पर न्यूमेरिकल, यही कुछ टॉपिक रहेंगे आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब देखो लेंस सूत्र क्या चीज है। लेंस सूत्र आप ठीक उसी प्रकार समझ सकते हो जैसे हमने मिरर सूत्र निकाला था ना, यानी कि दर्पण सूत्र हमने निकाला था, मिरर फॉर्मूला। बस वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना, बस प्लस और माइनस का फर्क है। देखो मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये था दर्पण सूत्र, ये था दर्पण सूत्र। ठीक है, अब लेंस सूत्र में क्या होगा ये हमें डेराइव नहीं करना। हालांकि दर्पण सूत्र में तो मैंने इन तीनों भौतिक राशियों के मध्य ये जो संबंध आ रहा है, यानी कि प्रतिबिंब दूरी बिंब दूरी का व्युत्क्रम फोकस दूरी के व्युत्क्रम के क्या होता है? बराबर होता है। ये तो मैंने निकाल के दिखाया था, लेकिन सेम वही किस में आएगा? लेंस में आएगा। तो लेंस सूत्र में इतना सा ध्यान रखना, इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो लेंस सूत्र बन जाएगा 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। ये लो, ये है लेंस सूत्र। ठीक है, दर्पण सूत्र में प्लस आ रहा था, लेंस सूत्र में क्या हो जाएगा? माइनस। अब एक चीज है आवर्धनता, आवर्धनता मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। तो हमने दर्पण की आवर्धनता पढ़ा था और आवर्धनता का मतलब ये होता है कि किसी भी अगर मैं दर्पण की बात करूं तो किसी भी दर्पण के द्वारा किसी भी बिंब को आवर्धित करने की क्षमता, कि प्रतिबिंब बिंब से कितना छोटा बन रहा है या कितना बड़ा बन रहा है, वो हमने दर्पण में सारा क्लियर कर लिया था कि अगर, और आवर्धनता को हमने किससे प्रदर्शित किया था? m से। थोड़ा सा मैं दर्पण के लिए बताऊं तो वहां पर हमने निकाला था m इक्वल h'/h। ये फॉर्मूला बनाया था किसके लिए? दर्पण के लिए। h' का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। एक तो ये सूत्र था और एक था m इक्वल -v/u, -v/u। अगर m का मान 1 आता है तो बिंब और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर है। अगर m का मान 1 से अधिक है, 1 से अधिक है, 1.5, 1.3, 1.7 ऐसे, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब बिंब से बड़ा बन रहा है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा बन रहा है। और अगर m का मान 1 से कम है तो प्रतिबिंब बिंब से छोटा बन रहा है। ये सब चीजें हमने क्लियर कर ली थी कहां पर? दर्पण वाले सूत्र के अंदर। ठीक है, ये दर्पण वाले टॉपिक के अंदर ये कि यही मैग्निफिकेशन, ये का यही फॉर्मूला, ये का यही फंडा कहां पर लगने वाला है? लेंस में। तो लेंस में आवर्धनता का सूत्र भी वही है कि m इक्वल प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। तो m इक्वल प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे लिखेंगे हम? h' से। बिंब की ऊंचाई को किससे लिखेंगे हम? h से। तो यही फॉर्मूला यहां पर बन रहा है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि दर्पण में जहां पर ये माइनस लग रहा था ना, इस माइनस का मतलब है आवर्धनता अगर ऋणात्मक है तो उसका मतलब है प्रतिबिंब वास्तविक है। फिर से नोट करना, आवर्धनता अगर ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक है। लेकिन लेंस में ये माइनस नहीं आएगा, लेंस वाले सूत्र के अंदर ये माइनस नहीं आएगा। तो लेंस के लिए आवर्धनता का एक और सूत्र बन सकता है m इक्वल v/u, v/u। तो ये 3 फॉर्मूला याद रखना, ये लेंस सूत्र है और ये दोनों लेंस की आवर्धनता के सूत्र है। ये तो दर्पण के लिए था, ये तो किसके लिए था? दर्पण के लिए। ये लो, ठीक है। तो इन 3 फॉर्मूलों के ऊपर, ये जो 3 फॉर्मूली है या 3 फॉर्मूलाज, 1, 2, 3, इन तीनों के ऊपर अब मैं क्या करवा रहा हूं? न्यूमेरिकल सोल्व करवा रहा हूं। ठीक है, तो देखो न्यूमेरिकल देखते हैं। एक
1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, ये तो है लेंस सूत्र, और आवर्धनता प्रतिबिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से प्रदर्शित किया जाता है और बिंब की ऊंचाई को प्रदर्शित किया जाता है h से। इसकी जगह हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, वो तो क्वेश्चन सोल्व करने पर ही पता लगेगा। एक क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तथा एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तथा इस लेंस से बिंब का प्रतिबिंब, इस लेंस से बिंब का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, दूरी पर बन रहा है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तथा इस लेंस से बिंब का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो बिंब की लेंस से दूरी तथा बिंब की ऊंचाई, सॉरी ये प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं है, बिंब की ऊंचाई है, बिंब की ऊंचाई। तो बिंब की लेंस से दूरी तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं आवर्धनता ज्ञात करो, आवर्धनता ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप डिसाइड करो लेंस कौन सा है। तो हमने डिसाइड कर लिया लेंस तो कौन सा है, यहां पर उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो है 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है? 20 सेंटीमीटर। इस उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, यानी कि बिंब जो बन रहा है, सॉरी प्रतिबिंब जो बन रहा है लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वो दूरी क्या हो गई? लेंस और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो गई? प्रतिबिंब दूरी, तो वो 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके साथ साथ उस बिंब की ऊंचाई भी दी हुई है 3 सेंटीमीटर। बिंब की ऊंचाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि उस लेंस से बिंब कितनी दूरी पर है, उस लेंस से बिंब कितनी दूरी पर है, मतलब बिंब दूरी पूछ रहा है ना। बिंब की लेंस से दूरी मतलब वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर है तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है। अगर बिंब 3 सेंटीमीटर का है तो प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है। साथ ही साथ आवर्धनता एम, मैग्निफिकेशन भी ज्ञात करना है। तो ठीक है, सबसे पहले हमें निकालना होगा यहाँ पर बिंब दूरी। सबसे पहले क्या निकालना होगा? बिंब दूरी, यानी कि ये हमें पता है। देखो क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है? गिवन है एक तो एफ दिया हुआ है, एफ कितना है? 20 सेंटीमीटर, और एक प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब दूरी को v से लिखते हैं, तो कितना दे रखा है? 60 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकाला? बिंब की लेंस से दूरी, यानी कि बिंब दूरी निकालनी है, और बिंब दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं। साथ के साथ प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब h डैश निकालना है, और आवर्धनता मतलब m निकालना है। 2 चीज दी हुई है और 3 चीज हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी प्लस की माइनस, तो उत्तल लेंस तो राइट साइड में बनाता है, तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, दोनों चीजें किस में आएगी? प्लस के अंदर आएगी। ठीक है, अब देखो यहां से सॉल्यूशन देता हूं मैं, मतलब इसको हल करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले u निकालो।
अगर u मिल गया तो m फटाफट निकाल लेंगे, m मिल गया तो h फटाफट मिल जाएगा। तो सबसे पहले निकालोगे u, तो u तो किससे लिख लेंगे, लेंस सूत्र से, और लेंस सूत्र मैंने अभी भी आपको समझाया कि 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। f दिया हुआ है, v दिया हुआ है, u नहीं निकाल सकते हम आराम से। इस फॉर्मूले को डेराइव करोगे आप तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/u इक्वल 1/v माइनस 1/f। ये फॉर्मूला आ गया। अब इनके मान डालो, सोल्यूशन निकालो। देखो 1/u इक्वल v का मान कितना है, v का मान है 60, 1/60 माइनस f का मान कितना है 1/20, तो एलसीएम कितना आएगा 60 ही आएगा, एलसीएम 60 आएगा ना, 20 3, हाँ ठीक है 60 आएगा। 60 को 60 डिवाइड करोगे, एक को एक मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस कितना आएगा 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 में से माइनस का 3 जाएगा तो -2/60, यानी कि 1/u कितना आया, 1/u आ गया -2/60। u को ऊपर लेके जाओगे तो 60 भी ऊपर जाएगा, तो u कितना आ गया -60/2, 2 से 2 काटोगे तो कितना हो गया 30, -30। u हमें कितना मिला, u हमें मिल गया, u का मान आ गया माइनस, यानी कि बिंब दूरी आ गई -30 सेंटीमीटर। और देखो ये आप चेक भी कर सकते हो, u हमेशा माइनस में होता है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, तो u 30 सेंटीमीटर, और वो भी किस में आया, नेगेटिव, नेगेटिव आया ना, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो u तो मिल गया। अब आपको निकालना है m, आवर्धनता निकालनी है, तो आवर्धनता का सूत्र क्या है, m इक्वल v/u, m इक्वल v/u, v हमारे पास में है, u हमारे पास में है। एक मिनट ये नोटिस कर लेना कि m प्लस में आएगा कि माइनस, तो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए आवर्धनता हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। तो m इक्वल v का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 60, u का मान -30, 0 से 0 3 दूनी 6, तो m कितना आया -2, m कितना आया -2 सेंटीमीटर। m का मान 1 से ज्यादा, m का मान 1 से ज्यादा, मतलब प्रतिबिंब बिंब से बड़ा बन रहा है, और कितना बड़ा बन रहा है, m 2 आ रहा ना, तो प्रतिबिंब बिंब का डबल, जस्ट डबल ऑफ इमेज ऑन इमेज बन रही है ना फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यानी कि बिंब से प्रतिबिंब जस्ट डबल बन रहा है, यानी कि डबल बन रहा है। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो, अगर आपका बिंब 3 सेंटीमीटर का है तो प्रतिबिंब डबल बन रहा है ना, 6 सेंटीमीटर का बन गया, वो आप आंसर भी निकाल के चेक कर सकते हो। तो अब आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे h डैश, क्या निकालोगे h डैश, तो h डैश तो इस फॉर्मूले से निकल सकता है। एक और फॉर्मूला बताया था आवर्धनता का, h डैश अपॉन h। जब आपको m पता है, जब आपको h पता है तो h डैश नहीं निकाल सकते, वज्र गुणा कर लेंगे, तो h डैश m इंटू h, m इंटू h, तो h डैश इक्वल m कितना है -2, h कितना है 3, तो h डैश हो जाएगा -6। देखो माइनस का यहाँ पर जो माइनस आ रहा ना, -6 का मतलब ये है, आंसर तो हाइट तो 6 सेंटीमीटर है, लेकिन ये माइनस वाला चिन्ह यहाँ पर क्या शो कर रहा है, माइनस का मतलब है प्रतिबिंब वास्तविक है। माइनस का मतलब ये नहीं कि -6 तो बहुत कम हो गया, माइनस का मतलब यहाँ पर मैथमेटिक्स वाली कैलकुलेशन मत लो, माइनस हटा भी सकते हो आप। एच डैश कितना आया 6 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस आने का मतलब ये है कि प्रतिबिंब बिंब का जस्ट डबल बन रहा है, और डबल के साथ साथ प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब वास्तविक है। तो देख लो ये क्वेश्चन था और ये चीजें हमने सोल्व कर ली। u हमारा आया था -30, h डैश आया 6 सेंटीमीटर और आवर्धनता आई -2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार कैसा भी क्वेश्चन आए हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करवाते हैं, देखो
क्वेश्चन नंबर 2। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। इस लेंस से बिंब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। इस लेंस से बिंब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बन रहा है? प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बन रहा है? लेंस की आवर्धनता भी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमारे सामने है एक अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। और उस अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो है 30 सेंटीमीटर। कितनी है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और उस लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बिंब रखा हुआ है। अब क्वेश्चन कोई ऐसा पूछ रहा है कि उस लेंस से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, और अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो बिंब से कितना गुना छोटा बन रहा है या कितना गुना बड़ा, यानी कि उसकी आवर्धनता भी पूछी गई है। ये सारा कंक्लूजन है। सबसे पहले डिसाइड करो लेंस कौन सा है। तो लेंस है अवतल। देखो गिवन क्या है क्वेश्चन में, दिया क्या है? गिवन बाई एक तो फोकस दूरी f दिया हुआ है, कितना है? 30 सेंटीमीटर। कितना? 30 सेंटीमीटर। उसके बाद में इस लेंस से बिंब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब बिंब और लेंस के बीच की दूरी बिंब दूरी, तो वो भी दी हुई है। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट, तो प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बन रहा है? प्रतिबिंब मतलब v निकालना है, ठीक है, और साथ के साथ हमें क्या निकालना है? m निकालना है। छोटा सा क्वेश्चन है, तो v निकालने के लिए लेंस सूत्र अप्लाई करोगे। तो सोल्यूशन देखो क्वेश्चन का। लेंस सूत्र क्या है? 1/f = 1/v - 1/u। तो इसको डेराइव करोगे क्वेश्चन को, तो 1/ क्या निकालना है? v निकालना ना। 1/v = 1/f + 1/u। ये लो, ये फॉर्मूला हमने प्राप्त कर लिया। इस फॉर्मूले में जो भी राशियां हैं उनके मान डाल दो। f का मान डालना है, u का मान डालना है। f का मान दिया हुआ u का, ठीक है, डिसाइड हो गया। अब आप ये देखो कि लेंस कौन सा? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस के लिए f प्लस में आता है कि माइनस? फोकस दूरी ऋणात्मक की धनात्मक? तो अवतल लेंस तो बाईं तरफ प्रतिबिंब बनाता है, इस तरफ, तो f माइनस में आएगा। f किस में आएगा? माइनस में। और u f किस में आ रहा है? माइनस में। और u तो ऑलवेज ही किस में होता है? ये तो माइनस में होता है। तो दोनों का साइन कन्वेंशन का पता तो लग गया। अब यहाँ पर मान डालो। तो देखो 1/v, f का मान कितना है? -30। यहाँ पर क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर प्लस। लेकिन अब हम u का मान डालेंगे तो कितना है? -15। तो वो माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। u का मान कितना आ जाएगा? 1/15। 1/15। हाँ, अब एलसीएम इसका लेंगे हम, तो 30 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 2, 30 ही आएगा। ये एलसीएम ले लिया, तो 30 30 1, इसका तो आ गया -1 और ये भी आ गया -2। यानी कि -1 में से -2 गए तो -1 में से 2 गया तो -3। 1/v = -3/30। v ऊपर जाएगा, v ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -30/3।
3 से 30 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, v का मान आ गया माइनस का 10। v का मान कितना आया, माइनस का 10। ये लो, ये v तो हमने निकाल लिया। अब आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि अवतल लेंस के लिए अगर f माइनस में आ रहा है तो v भी माइनस में होता है, क्योंकि इधर प्रतिबिंब बनता है, बाईं तरफ बन रहा है, तो v का मान किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। तो मान आ गया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, m निकालना है। क्या निकालना है, m। तो m के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, v अपॉन u, v अपॉन u। तो m इक्वल v कितना है, v अभी हमने निकाला माइनस का 10 और u कितना है, u है -15। u कितना है, -15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m कितना आया 10 अपॉन 15, यानी 10/15। अब इसको डिवाइड करो आप, तो अगर इसको 5 से काटे तो 2/3, तो m कितना आ जाएगा, अगर इसको डिवाइड करोगे आप 2/3 तो 0.62 0.66 सेंटीमीटर। ये लो, अब यहां से नोटिस करो आप एक चीज देखना, m किस में आ रहा है, प्लस में। m किस में आ रहा है, प्लस में। प्लस में आने का मतलब है कि प्रतिबिंब आभासी है। और आप नोटिस कर सकते हो, चेक कर सकते हो, अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है। अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी हमेशा छोटे होते हैं, छोटे होने का मतलब है m का मान 1 से कम आना चाहिए, और m का मान 1 से क्या आ रहा है, कम ही आ रहा है। इस प्रकार हम अपने जो भी क्वेश्चन दिया हुआ आता है उसका जो सोल्यूशन है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि m प्लस में है कि माइनस में है, u प्लस में आया कि माइनस में, v। मतलब जो सोल्यूशन आपने आंसर दिए, जो सोल्यूशन आपने क्वेश्चन का दिया है, जो आंसर आपने क्वेश्चन का दिया है, उस आंसर को आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत। बिल्कुल चेक हो जाता है, सब चीजें बताई हुई है, प्लस माइनस। साइन कन्वेंशन अगर आपका ढंग का है, साइन कन्वेंशन अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। ये लो, ये चैप्टर खत्म हो गया। एक छोटा सा सिंगल टॉपिक है, वो है लेंस की क्षमता। 10 मिनट का टॉपिक है लेंस की क्षमता। एक तो लेंस की क्षमता और एक लेंस का मतलब जो लेंस की क्षमता आएगी ना, उसका जो फॉर्मूला है ना 1/f वाला, ठीक है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल करवाना है। तो एक तो वो टॉपिक, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा के नेक्स्ट चैप्टर भी चालू कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चालू करना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।